हेलो, रास्ते के बीच गाड़ियां लगाकर गप्पे मार रहे हो? हटाओ। बोल बे। जल्दी हटाओ, जाना है। तू यहाँ कैसे बे? भाई भाई यही है वो, यही है। हमेशा लड़ते झगड़ते रहोगे क्या? कोई और काम नहीं है? यही दिल्ली गया था भाई, हमारी पिटाई इसी ने की। ये वही है भाई। एक ही जगह पर दोनों शिकार एक साथ, मजा आएगा। तो तू है मिनिस्टर का बेटा? दिल्ली जाकर तेरे बाप को समझाने की कोशिश की थी मैंने, फिर भी उसने इन गधों को भेजा। इन्हें भी एक बार समझाया था, पर लगता है एक एक को सेपरेटली समझाना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम से मुझे गांव जाना है। इज्जत से अपनी अपनी गाड़ियां हटा लो। गाड़ी छोड़, तुझे इस दुनिया से हटाऊंगा। बस में सब रुके हुए हैं, तुम सबको जल्दी निपटाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपने बाप को समझा दे, वरना उसका भी यही हाल करूंगा। चलो चलो, उतरो उतरो उतरो। चलो साइकिल उतारो। हाँ चलो चलो। देवरकोट जाने का रास्ता बताएंगे? यहाँ से सीधा जाओ और बाएं मुड़ जाओ। देवरकोट में क्या काम है? बहुत काम है। लगता है अब तेरे हिसाब में गड़बड़ होगी। सही कहा। हमेशा गांव से लोगों को जाते हुए देखा है, कितने दिनों बाद आज पहली बार किसी को गांव में आते हुए देखा। ऐसे ही लोग अगर गांव में आते रहे तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। अरे बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? चक्कर आकर गिर गई थी, तो इस लड़के ने आकर मेरी मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी दूर पानी लाने के लिए घर का कोई आदमी क्यों नहीं जाता? इस घर का इकलौता मर्द मैं ही हूँ साहब। मेरा एक बेटा फौज में शहीद हो गया। सरकार की तरफ से जो पैसे मिले उससे ये जमीन खरीदी हमने। अब इसी से हमारी गुजर बसर होती है। इन हालातों में जीना बहुत मुश्किल है साहब। सुनिए सुनिए बेटा, कौन है आप? यहाँ किसी काम से आया हूँ। कहाँ रहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ आसपास कोई लॉज वगैरह है? ऐसे इलाके में तुम्हें लॉज कहाँ मिलेगा बेटा? इस गांव में नारायण राव नाम का एक आदमी रहता है। बड़ा ही नेक दिल आदमी है। बाहर से जो आता है वो उसे अपने घर में रख लेता है। मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ बेटा। सुनो, हाँ ये 2 बोरियां उस तरफ और 2 बोरियां इस तरफ रख दो। हाँ ठीक है। सुबह राजू का फोन आया था, लड़के वालों को दिखाने के लिए बिटिया की कुछ तस्वीरें चाहिए। वहाँ अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। पर मुझे तो आज खेतों में दवाई डालने जाना है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारा बहुत बड़ा खेत है। तुम्हारे खेतों में सोना उगता है क्या? तुम अपनी ये बकवास बंद करोगी? देखो मेरी बात सुनो, खेत का काम मैं संभाल लूंगा। तुम बच्ची को लेकर आराम से शहर जाओ। नारायण राव, ये लड़का
गांव में कुछ काम से आया था। जगह ना मिलने पर मंदिर के बाहर सो गया था। ये नारायण राव जी हैं। तुम कौन हो बेटा और इस गांव में क्या काम है? मेरा नाम हर्षवर्धन है। मैं कुछ गाँव पर रिसर्च कर रहा हूँ। कुछ दिन यहीं रहकर इस गाँव के बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ बस खंडर है और वही घिसे पिटे लोग। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम जैसे लोगों के रहने के लिए इस गांव में सुविधाएं नहीं है बेटा। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। सुना है इस घर में कोई नहीं रहता। अगर दिक्कत ना हो तो मैं यहीं रह जाऊँ। उस घर की सफाई सालों से नहीं हुई है। तुम वहाँ नहीं रह पाओगे। तुम यहीं रहो बेटा। वहाँ रहूंगा तो अच्छा होगा। देखो, घर की सफाई करवा दो और इन्हें जो चाहिए वो दे। ठीक है भैया। जाओ बेटा जाओ। सुनो बेटा, खाने के लिए हमारे घर आ जाना। जैसा आप कहें। चलिए। वो 25 साल पहले शहर जाकर वहीं बस गया। तब से ये घर खाली पड़ा है। आप उस कमरे में रह सकते हैं। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। जी जरूर। हाँ, हमारा एक दूर का रिश्तेदार है, वो नालायक है और यहीं रहता है। अगर आपको थोड़ा भी तंग किया तो आकर मुझे बता देना। चलिए चलता हूँ। ओह, अच्छा तो तुम मेरे साथ इस घर को शेयर करने वाले हो। आई एम राजा रत्नम। उन्होंने तो कुछ और ही कहा था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा होगा। जानते हो मैं क्या काम करता हूँ? आप ही बताइए, क्या काम करते हैं आप? जीने के लिए काम करना जरूरी है क्या? मैंने तो ऐसे ही पूछा। हाँ, फैमिली नहीं है? फैमिली नहीं तो क्या बेकार हूँ मैं? नालायक बोलकर इज्जत का कचरा कर दिया। पहले जाकर उससे निपटता हूँ। सुना है कि वो ZPTC का मेंबर हमारे खिलाफ अनाप शनाप बक रहा है। मुहूर्त देखकर अपने पेड़ों के बीच घसीट कर लाना उसे। हाँ बोलिए भैया। हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी वजह से जिले में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जिससे हाई कमांड भी मुझसे नाराज है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी कुर्सी मुझसे छिन जाएगी। अगले चुनाव में भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इस हालात को सुधारने के लिए हमें कोई न कोई नेक काम करना ही होगा, समझे? नेक काम करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। कोई क्या उखाड़ लेगा? हाँ, ऐसे टाइम पर रिस्क नहीं लेते। अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। भाई साहब बौखला गए। कुछ करने के लिए कह रहे हैं। नहीं करूंगा, जो भी होगा देख लेंगे। आने वाले 1 महीने के अंदर गर्मी और बढ़ जाएगी और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि स्कूल की मरम्मत तब तक हो पाएगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाईजान। हमारे गांव के साथ साथ हमने आसपास के गांव से भी चंदा इकट्ठा किया है। शायद उससे कुछ मदद मिल जाए। बगल के गांव में गेहूं का गोदाम खाली है भैया। उन्हें पूछकर इस साल बच्चों की पढ़ाई वहीं करवाएं तो कैसा रहेगा? स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने के लिए कितना खर्चा होगा? हमें पैसे नहीं चाहिए बेटा। देखो बेटा, तुम यहाँ कुछ स्टडी करने आए हो। इन सब की तो हमें पहले से आदत है। हम मिलजुल के सुलझा लेंगे इसे। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद ना करे तो एक ही समाज में रहने का क्या मतलब है? मैं जानता हूं बच्चों को पढ़ने में तकलीफ हो रही है। ये लीजिए। तुम इसी गांव में क्यों आए हो बेटा? कोई खास गांव नहीं सोचा था, बस कोई छोटा गांव ढूंढ रहा था। मेरा एक दोस्त है रमेश, शायद आपका रिश्तेदार है। उसने ये गांव बताया तो मैं आ गया। अब तक तो मैं रमेश बाबू को बेवकूफ समझता आ रहा था, लेकिन रमेश बाबू को हमारी कितनी फिक्र है। उसे फोन करो और कहो कि जल्दी गांव आ जाए। ठीक है भैया। उसे देखे बहुत दिन हो गए हैं ना। क्या करूं, मेरे बिना वहाँ एक भी काम नहीं होता है। तुम ठीक तो हो ना रमेश बेटा? हाँ आंटी जी। मम्मी पापा ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। मेरे होते हुए उन्हें तकलीफ हो भी नहीं सकती। उनका होनहार बेटा जो हूँ। वो सब तो ठीक है, तू अपना बता, तेरी शादी होगी कि नहीं? बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं आंटी, मुझे इरिटेशन होने लगती है। आखिर कोई लड़की बनी भी है जो मेरे लायक हो। अच्छा, पर तेरी माँ कह रही थी कि तुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं करती। कह रही थी कि इस जन्म में तो मेरी लड़की की शादी हो ही नहीं सकती। जोक जोक। अरे रमेश, अरे वाह, तू आ गया। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितना छोटा था तू और कितना बड़ा हो गया। तुझे देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कितनी फिक्र है तुझे हमारे गांव की। तुम्हारा दोस्त हमारे गांव की मदद कर रहा है और ये सब तुम्हारी बदौलत है बेटा। मेरा दोस्त? और नहीं तो क्या, तुम उसे नहीं जानते? अरे मैं उसे कैसे नहीं जानूंगा, मैंने तो भेजा था। वैसे कहाँ है वो? बगल वाले घर में। मैं मिल के आता हूँ जरा। हर्ष, तू यहाँ कैसे?
तेरे घर वालों ने कहा तू हॉलिडे पे गया है, पर तू मेरे गांव में। ये मेरा भी गांव है। तुम्हारा गांव? मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? मुझे भी हाल ही में पता चला। मेरा परिवार गांव छोड़कर शहर चला गया, इसीलिए गांव के लिए कुछ करने आया। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो शायद मुझे गलत समझेंगे, इसीलिए तेरा नाम लिया। अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। एक्चुअली मैं चारू को पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पटी नहीं रही थी। तेरी वजह से मैं उनकी फैमिली के सामने हीरो बन जाऊंगा और इसी मौके का फायदा उठाकर चारू को अपना बना लूंगा। शाबाश नारायण। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम चट्टान की तरह डटे रहे और अब स्कूल बना रहे हो। इतना सब कुछ करना मेरे बस की बात नहीं है मालिक। ये सब तो इसकी बदौलत हुआ है। इसने हमसे कहा कि अपने पैसे से यहाँ पर स्कूल बनवाएगा। कौन हो तुम? हर्षवर्धन। और आप? शशि। इतना बड़ा स्कूल बनवाने जा रहे हो, लगता है बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। बहुत ज्यादा। लेकिन इसी गांव में क्यों? कुछ अच्छा होता है तो खुश होना चाहिए, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो स्कूल बनवा रहे हो, बाद में ये कहेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तब क्या करोगे तुम? क्या चाहिए? स्कूल चाहिए, पक्का घर, सड़क चाहिए या पानी, सब दे दूंगा। दिलचस्प लग रहे हो। वक्त मिले तो घर आना, आराम से बातें करेंगे। अब तो यही हूं, आता रहूंगा। कौन है ये लड़का और ये सब क्यों कर रहा है? मुझे पूरी खबर चाहिए। करने दो ना भाई, वैसे भी बड़े भैया ने कुछ करने को कहा था। काम ये करेगा और इसका सारा फायदा हमें होगा भाई।